बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 6 जोग्राफिया चैप्टर नंबर 1 जिसका आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं चेंज द सीज़न। मटीरियल काफ़ी है लेकिन टॉपिक चेंज द सीज़न और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं बताना चाहता हूँ सीज़न चेंज कैसे होते हैं, मौसम की तब्दीली कब होती है, किन दिनों में होती है और कैसे होती है। तो यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम मेरे सामने है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेंटर में जब सूरज होता है तो ज़मीन मूव करती है जब मुख्तलिफ़ एंगल से, तो मुख्तलिफ़ मुकामात पर पहुँचती है तो उसके सीज़न में मौसम में तब्दीली वाक़ होती है। जैसा कि जून 21 जो जून 21 है यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब ज़मीन साउथर्न हेमिस्फीयर सूरज के साउथर्न वाली साइड पर पहुँचती है, फ्रंट साउथ की तरफ से, शुमाली कुर्रा जिसे कहते हैं एंड वाला ज़मीन पहुंचती है, तो वहाँ पर जून का मंथ 21 होता है। यहाँ पर इंतहाई गर्मी होती है, ये गर्मी की शिद्दत होती है। जबकि अपोजिशन जब देखा जाए उसी सीमत में दिसंबर 22 है हमारे पास। तो यहाँ पर जब ज़मीन ये मूव करती हुई यहाँ पर पहुँचती है तो ये सूरज के नॉर्थ वाली साइड पे, अवे फ्रॉम द सन, सूरज से बुलंदी दूसरी तरफ जब दूर पहुंचती है जनूबी कुर्रे पर, तो यहाँ पर इंतहाई सर्दी मौजूद होती है। अब बात करते हैं 21 मार्च और सितंबर 22, ये दोनों जो हैं शुमाली और जनूबी कुर्रों पर वाक़ नहीं हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दोनों पे वाक़ नहीं है, और जबकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर वाक़ हैं। इस वजह से ये होगा कि यहाँ पर ना तो सर्दी पाई जाएगी और ना गर्मी होगी। यहाँ पर सितंबर 22 में भी ना सर्दी पाई जाएगी और ना ही गर्मी होगी। ये नॉर्मल डेज़ होते हैं सीज़न के, इसीलिए ये लिखा हुआ है। बाकी इसी को डिस्कस करते हैं। तो जून 21 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टाइल्ड टुवर्ड द सन while the southern hemisphere is away from the sun. That's why there is summer in northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. On December 22, the southern hemisphere is tilted toward the sun, while the northern hemisphere is away from the sun. That is why there is summer in southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. On March 21 and September 22, neither of the two hemispheres is tilted toward the sun. That is why the season is neither too hot nor too cold in the hemisphere. तो ये बात की थी सीज़न्स की, जो अपनी तब्दीली से, ज़मीन की तब्दीली से जब ज़मीन मुख्तलिफ़ एंगल में सूरज के सामने आती है तो उसमें तब्दीली वाक़ होती जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं सोलर इक्लिप्स, चाँद गिरहन हम कहते हैं, सूरज गिरहन। सूरज गिरहन बात करते हैं व्हेन मून, जब चाँद मूव करता हुआ ज़मीन और सूरज के दरमियान, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो सूरज की शुआएं जब ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर नहीं पड़ती, दरमियान में चाँद आ जाता है, तो हम यूँ कहते हैं कि चाँद की सूरज की मुकम्मल रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ रही, सूरज चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, उसकी रोशनी मांद पड़ती है, तो इसलिए सूरज गिरहन होगा, जिसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स। समझ आ गई। अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स, चाँद गिरहन कैसे होता है। तो यहाँ पर बात करता हूँ, जब ज़मीन मुख्तलिफ़ एंगल से मूव करती हुई मून और सन यानी सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है, तो ऐसी सूरत में सूरज की मुकम्मल शुआएं चाँद पर नहीं पड़ती, क्योंकि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चाँद रोशनी हासिल करता है सूरज से।
जब चाँद को रोशनी मुयस्सर नहीं होगी दरमियान में ज़मीन की वजह से, तो चाँद चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे चाँद गिरहन हो गया है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून देयर इज़ अ लूनर इक्लिप्स। ये तो बात की हमने चाँद गिरहन की। अब बात करते हैं यूनिवर्स, कायनात क्या है, अल्लाह ताला ने कायनात बनाई क्या है। द यूनिवर्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज ऑफ मैटर। बेशुमार कहकशाओं का मजमूआ जो है एक कायनात वजूद में आती है उससे। तो यहाँ बात करते हैं गैलेक्सीज क्या है। यहाँ कायनात में बेशुमार लाखों अरबों खरबों गैलेक्सीज पाई जाती हैं, लेकिन बात करते हैं एक गैलेक्सी क्या है। कायनात में लाखों अरबों खरबों गैलेक्सीज पाई जाती हैं, लेकिन गैलेक्सीज में क्या है। द कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, लाखों अरबों खरबों के हिसाब से स्टार्स जिसमें पाए जाते हैं, गैसेस हैं, एंड द क्लाउड ऑफ डस्ट विच सोलर सिस्टम एग्जिस्ट। सोलर के मज़ीद जो हैं 8 प्लैनेट हैं। तो स्टार्स जो हैं अरबों खरबों के हिसाब से पाए जाते हैं एक गैलेक्सीज़ में। तो एक गैलेक्सीज़ बनती है, तो कई गैलेक्सीज़ अरबों खरबों हिसाब से बनेंगे, तो हम एक यूनिवर्स, एक कायनात का मुशाहदा कर सकेंगे, या उसके बारे में सोच सकेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ रोटेशन। ज़मीन एक चक्कर काटती है अप मूव, क्योंकि ज़मीन एक गेंद की हैसियत रखती है। जब बाल मूव होती, यानी कि ये ज़मीन है, ये इस सिमत में मूव करेगी वहीं, तो क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो ज़मीन एक चक्कर अपने गिर्द एक जो चक्कर काटती है वो तकरीबन 24 घंटे में, जो हम एक दिन कहते हैं, सुबह से लेकर नेक्स्ट डे सुबह तक, रात और दिन दोनों उसमें शामिल हैं। जो 24 आवर्स जो उनका चक्कर है 24 घंटों में वो अपना पूरा करती है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन, गर्दिश है। ज़मीन सूरज के गिर्द एक पूरा जो चक्कर काटती है वो एक उसकी रेवोल्यूशन कहलाता है, जो 1 साल 366 दिन और 6 घंटे उसमें शामिल हैं। 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, 365 डेज़। सूरज जो है, ज़मीन सूरज के गिर्द इतने दिनों में अपना एक चक्कर काटती। इस इतना देगर जो प्लैनेट हैं, सैयारे हैं, वो भी सूरज के गिर्द मुख्तलिफ औकात में चक्कर काटते हैं। जिस तरह के मरकरी जो है वो 88 डेज़ में अपना चक्कर पूरा काटता है, तो उसका साल 88 दिनों का शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ज़मीन का डायामीटर क्या है। 12,750 किलोमीटर, जो ज़मीन का निसफ, ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जो सेंटर इसका लिया जाता है वो है 12,750 किलोमीटर। और यहाँ पर बात करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। यहाँ पर ये ज़मीन का गोलाई जो है ओवरऑल बाउंड्री लाइन को देखा जाए तो वो 40,000 किलोमीटर बनता है। तो साइज़ ऑफ अर्थ, ज़मीन कितनी है, साइज़ ऑफ अर्थ इसका कितना है टोटल, तो ये बनता है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो ये ज़मीन है, इसका अंदरूनी एरिया, टोटल जो एरिया है, रकबा जो है वो है 510 मिलियन किलोमीटर है। तो ये चैप्टर जो 6 था ज्योग्राफिया की, इसके मुतल्लिक जो मालूमात थी मैंने आप तक पहुँचाई। और अल्लाह हाफ़िज़।